Continue with the cash flow statement chapter. As we have already discussed the theoretical part of cash flow statement, in this video we will discuss the format of cash flow statement. As we know that there are three main activities of cash flow statement: operating, investing, financing. So today in this video we will going to discuss the cash flow from operating activities. The very first working note. द वर्किंग नोट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमें चाहिए और उसके ब्रैकेट में लिखा गया है एज पर वर्किंग नोट. मतलब उसका एक सेपरेट वर्किंग नोट होगा जो हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कैलकुलेशन हम फॉर्मेट के अंदर नहीं दिखा सकते. सो वो वर्किंग नोट कैसे बनेगा, लेट अस डिस्कस. दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ द वर्किंग नोट. सबसे पहले हमें ये वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है. जो हमें बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L में फॉर्मेट गिवन होता है उसमें जो नेट प्रॉफिट होता है वो आफ्टर वाला होता है. आफ्टर वाले का मतलब उसमें हमने सब कुछ ही प्लस माइनस किया हुआ है, बट हमें यहाँ चाहिए बिफोर वाला. सो हमें अकाउंटिंग में रिवर्स जाना पड़ता है. रिवर्स जाने के लिए जो आइटम्स पहले प्लस होती थी वो माइनस करनी पड़ेगी, जो माइनस होती थी उसको प्लस करना पड़ेगा. So the very first is net profit as per statement of P&L or difference between the closing and opening balance of surplus, that is balance of in statement of profit and loss. अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, उसका स्टेटमेंट गिवन है तो आपने नेट प्रॉफिट डायरेक्टली लिख देना है. और इन केस अगर आपको बैलेंस शीट गिवन है तो आपने उसका डिफरेंस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके यहाँ लिख लेना है. देन इट इज एड ट्रांसफर टू रिजर्व. अगर साल के दौरान कंपनी ने कोई पैसा रिजर्व में डाला होगा तो आपने उसका डिफरेंस यहाँ लिख देना है. फॉर एग्जाम्पल आपका पहले रिजर्व था 1 लाख का और बाद में हो गया 1,20,000 का, तो 20,000 कंपनी ने और डाला है तो 20,000 आप यहाँ लिख देंगे. डिविडेंड पेबल. प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पे ड्यूरिंग द ईयर. इसका मतलब जो कंपनी ने प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है. प्रपोज डिविडेंड वो वाला डिविडेंड है जो कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस करती है और इसको नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है. पिछले साल का डिविडेंड इस साल दिया जाएगा, इस साल का डिविडेंड अगले साल दिया जाएगा. सो पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा गया है, मतलब जो पिछले साल का डिविडेंड है वो आप करंट ईयर में पे करेंगे तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे. इंटेरियम डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर. इंटेरियम का मतलब होता है जो साल के मिड में अनाउंस किया जाता है और विद इन 7 days ही इसको पे कर दिया जाता है. प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर. हर साल टैक्स पे करना पड़ता है, इसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं. जो आपने करंट ईयर के लिए प्रोविजन बनाकर रखी है वो डायरेक्टली आप यहाँ लिख देंगे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफ डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइक लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, जो कंपनी में रेगुलरली नहीं होती, अगर वो आपने अपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में पहले एंटर की है तो उसको दोबारा प्लस करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम उसको एंटर करने से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया. देन आइटम्स टू बी डिडक्टेड. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफ क्रेडिटेड. अगर उस लॉस की वजह से आपको इंश्योरेंस वालों ने या गवर्नमेंट ने कोई पैसा पे किया है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, वो रेगुलर इनकम नहीं है इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा. रिफंड ऑफ टैक्स. किसी साल गवर्नमेंट ने आपको रिफंड ऑफ टैक्स दे दिया तो वो भी हमारी रेगुलर इनकम नहीं है, प्रॉफिट इंक्रीज कर जाता है तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा. ये आइटम प्लस माइनस करने के बाद आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. और इस फाइनल आंसर को आप जो है वो फॉर्मेट में यहाँ दिखा देंगे. लेट अस टेक वन एग्जांपल. इसको कैसे किया जाता है. आपके पास ये इलस्ट्रेशन है, यू कैन सी. इसमें आपको एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, उसमें आपको सरप्लस और डिविडेंड पेबल गिवन है और नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रपोज डिविडेंड के बारे में और आपको बोला गया है कि आपने वर्किंग नोट बनाना है. सो हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चलेंगे. सबसे पहले हमें चाहिए था डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. सो 8 लाख माइनस 5 लाख कम्स टू बी 3 लाख. सो 2020 इज क्लोजिंग ईयर, 2019 वॉज ओपनिंग ईयर. इसके बाद आता था ट्रांसफर टू रिजर्व, वो गिवन ही नहीं है सो हम लिखेंगे नहीं. उसके बाद था प्रपोज डिविडेंड. पिछले साल वाला इस साल पे होगा, सो 19 वाला 20 में पे होगा. हम सिर्फ 19 वाला लेंगे, 20 वाला हमारे किसी काम का नहीं है. सो 3 लाख हमने इसमें प्लस कर दिया. इसके बाद इंटेरियम डिविडेंड नहीं गिवन, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं गिवन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं गिवन. लेस वाले में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफ क्रेडिटेड नहीं गिवन, रिफंड ऑफ टैक्स नहीं गिवन. जो आइटम आपको नहीं गिवन उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है. सो इस फॉर्मेट में सिर्फ आपको दो ही चीजें गिवन थी, एक सरप्लस और एक आप डिविडेंड पेबल, प्रपोज डिविडेंड, वो हमने इसमें ऐड कर लिया और ये 6 लाख की अमाउंट हमारे पास बन गई. ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखा देंगे. थैंक यू.